नमस्कार दोस्तों, आज 23 मार्च है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीद दिवस। हम लोग भगत सिंह और उनके साथियों को बड़ी ही भावुकता के साथ याद करते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। लेकिन इसके अलावा हमें यह भी जान लेना चाहिए कि उनकी जो सबसे बड़ी क्रांतिकारी गतिविधि थी, यानी कि असेंबली हॉल में बम फोड़ देना, उसका कारण क्या था। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि मैं इस छोटे से वीडियो में 9 चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। आप उनको अगर पढ़ लेंगे तो भगत सिंह को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और आज के दौर में भगत सिंह की क्या ज़रूरत है यह भी आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यह जानिए कि एक कीर्ति किसान पार्टी थी और मजदूरों और किसानों की पार्टी थी ये। इसका एक अखबार हुआ करता था जिसका नाम था कीर्ति। कीर्ति अखबार में 1927 में एक लेख छपा। माना जाता है कि कीर्ति में जो तमाम लेख छपा करते थे उनमें से भगत सिंह और उनके साथियों के भी कई सारे लेख थे, और जिन लेखों का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ माना यह जाता है कि वे भगत सिंह के ही लेख थे। खैर, कीर्ति में जो लेख छपा था 1927 में, वो छपा था इंग्लैंड में ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में, तो इसे ज़रूर पढ़ लें। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़, यानी कि ये 2 लेख ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में छपे थे सितंबर 1928 में, कीर्ति में ही, तो इनके बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा चौथी चीज़ है कि भगत सिंह ने ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल को इतना ख़तरनाक माना था कि उन्होंने इनके खिलाफ 1929 अप्रैल में 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ में असेंबली हॉल में बम फोड़ दिया, जिस वक्त पर ये दोनों बिल पारित होने जा रहे थे, मतलब कि कानून बनाए जा रहे थे। तो उस दौरान भगत सिंह ने और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने जो पंफलेट फेंका था उसे भी पढ़ लेने की ज़रूरत है। इसके बाद अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है कि जब भगत सिंह ने अदालत में जो बयान दिए थे उनमें से 2 बयान बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बयान तो है उनका सेशन कोर्ट में दिया गया बयान, और दूसरा है उनका हाई कोर्ट में दिया गया बयान। तो इनको पढ़ लेना चाहिए अच्छे तरीके से। इसके बाद इसकी कंटिन्यूटी में अब क्या पढ़ना चाहिए? पढ़िए कि मोदी गवर्नमेंट ने जिस वक्त लॉकडाउन लगाया था कोरोना के दौरान, उस दौरान उन्होंने लेबर लॉ सस्पेंड कर दिए थे, और भारत में तो योगी आदित्यनाथ वो पहला व्यक्ति था जिसने लेबर लॉ सस्पेंड किए थे 3 साल के लिए। तो इसके अलावा क्या पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए कि एक ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2021 का, उसके बारे में भी आप गूगल पर जाएंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी हासिल हो जाएगी, उसे भी पढ़ लीजिए। और फिर अंतिम चीज़ आप पढ़िए कि 4 लेबर कोड्स, यानी कि 4 श्रम संहिताएं इंट्रोड्यूस की हैं मोदी गवर्नमेंट ने, इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। अब इन सारी चीज़ों को पढ़ने से आपको जो ज्ञान हासिल होगा वो ये हासिल होगा कि भगत सिंह और उनके साथी और आज की डेट में हम लोग भी ये मानते हैं कि इस दुनिया में जितना भी डेवलपमेंट है, जो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया को आगे ले जाने के लिए, वो सब कुछ हो रहा है मजदूरों के श्रम की बदौलत, उनके लेबर की बदौलत। और ये मजदूर कौन है? मजदूर केवल वो नहीं हैं जो कि फावड़ा और कोदाल लेकर खदानों में काम करते हैं, वे तो हैं ही, लेकिन हर वो व्यक्ति मजदूर है जो कि काम करता है किसी मालिक के लिए, और उसके बदले में उसे या तो रोज़ाना, या तो सप्ताह में एक बार, या तो महीने में एक बार तनख्वाह मिलती है या फिर मजदूरी मिलती है। तो हर जितने भी मजदूर हैं इस दुनिया के अंदर, वे सारे मजदूर जो श्रम करते हैं उस श्रम को चुरा लेते हैं बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चलाने वाले लोग। एलन मस्क, रतन टाटा, अंबानी, अडानी, ये सारे लोग मजदूरों के श्रम का शोषण करते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं। इसके खिलाफ जब मजदूर लोग यूनियंस बनाते हैं, हड़ताल करते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं, तो ये बड़े बड़े पूंजीपति लोग अपनी चहेती सरकारों के द्वारा उन पर तमाम किस्म के प्रतिबंध लगवाते हैं, जुर्माने लगवाते हैं, उन्हें सजाएं करवाते हैं। और जो सरकारें होती हैं जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए काम करती हैं, वे सरकारें ऐसे ऐसे कानून बनाती हैं जिनसे कि यूनियन बनाना ही कठिन हो जाए या लगभग असंभव हो जाए, और अगर कोई यूनियन बनाए तो उस पर तमाम किस्म के पनिशमेंट्स जो है वो थोप दिए जाएं। जो लोग हड़ताल करें उन्हें जो है देशद्रोही घोषित कर दिया जाए। जो लोग हड़ताल करने वाले और यूनियन बनाने वाले लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हों, कोई वकील हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, तो उन्हें भी राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया जाए किसी न किसी तरीके से। ये इन सारी चीज़ों का निचोड़ है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं।
अब बात यह है कि भगत सिंह ने तो अपने ज़माने में इन मजदूर विरोधी कानूनों के खिलाफ असेंबली हॉल में धमाका कर दिया था और पूरी दुनिया के सामने इंग्लैंड के पूंजीपतियों को, भारत के पूंजीपतियों को और भारत की सरकार को नंगा कर दिया था। लेकिन आज के दौर में भी कई सारे ऐसे भगत सिंह जैसे लोग हैं जो मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ, मजदूर विरोधी कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जेलों में परेशान हैं, या कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग हैं, लेकिन इनके बारे में हम में से बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के कानूनों के बारे में नहीं जानते हैं, सरकार की नीतियों के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज की डेट में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सबसे बेहतर तरीका तो मुझे लगता है यही हो सकता है कि हम इस तरह के मजदूर विरोधी कानूनों के बारे में जानें। भगत सिंह के दौर में जिस तरीके की परिस्थितियां थीं और जिस तरह के कानूनों के खिलाफ भगत सिंह लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें जानें, समझें, और फिर आज की डेट में संगठित होकर भारत के अंदर भी कोई क्रांतिकारी गतिविधि चलाने की, कोई क्रांतिकारी मुहिम से जुड़ने की कोशिश करें, ताकि भारत में भी उस तरह की कोई क्रांति हो सके जैसे भगत सिंह चाहते थे। इस वीडियो में मैंने जितने भी आर्टिकल्स का जिक्र किया है, जितने भी कानूनों का जिक्र किया है भगत सिंह के दौर का, उनके बारे में मैं कोई ना कोई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिससे मुझे लगता है कि आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और आप अपने साथियों को भी इसके बारे में बता पाएंगे। शुक्रिया।